अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूदो सलाम नबी करीम पर, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर, और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं, जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मोमिनुल कवी खैरुम मिनल मोमिनुद दाइफ, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठ जाओ बच्चों, सुबह बखैर बच्चों। बेशक हम अल्लाह की मर्जी से उठते हैं और उसके सिवा कोई ताकत वाला नहीं है। चलो बच्चों उठ जाओ और एक नए दिन का आगाज करो चुस्ती से। सुबह बखैर, कैसे हैं आप दादा जान? सुबह बखैर। खूबसूरत सुबह, बहुत ज्यादा पुरजोश और सरगर्मियों से भरी हुई। चले जाओ यहाँ से, मैं अभी नहीं उठना चाहता। सुबह बखैर बच्चों, सलामत रहो। सुबह सुबह वर्जिश करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने नाश्ता बना लिया है, सब इकट्ठे करेंगे। नाश्ता खा जाऊंगा उसे सबक सिखाने के लिए, तो उसे पता चले कि सुबह वक्त पर नाश्ता करने के लिए मेज पर आना चाहिए। फिर जरा बच के रहना जनान, अगर उसको अपना खाना नहीं मिला तो वो तुम्हें खा जाएगा। मुझे तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा। तुम जैसा अक्लमंद मैंने नहीं देखा। क्या तुमने कभी सुना कोई खजाना झील किनारे पड़ा हुआ मिले? ये खजाना पैसे या कोई बेशकीमत जेवरात नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना कीमती है। तुम जान जाओगे जब उस खजाने को देखोगे। आखिर ये खजाना है क्या कप्तान, और ये आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? अभी नहीं, जाओ और मेरे आराम के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढो और अंधेरा होने से पहले आग जलाने का बंदोबस्त करो। क्या इस जादुई जजीरे पर और कोई भी नहीं रहता है? जल्दी जाओ, मुझे इन फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करना। पहले जाकर तुम कुछ लकड़ियाँ तलाश करो, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। मुझे तो फिक्र है हम खाने के लिए क्या ढूंढेंगे।
पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस बिल्ली के लिए एक घर तामीर करें। हमें इसका घर बनाने के लिए कुछ लकड़ी और कुछ पत्थर दरकार हैं, ताकि हम इस बिल्ली की अच्छे से हिफाजत कर सकें। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है मरियम। हम एक दूसरे की मदद के साथ साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन मूसा अभी तक सो रहा है और हमें नहीं पता वो कब तक उठेगा, और मुझे ये अभी तामीर करना है। अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मरियम? अरे यार, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम एक अजीम इंजीनियर की खिदमत से महरूम होना चाहते हो? बताओ। तो हमारी टीम मुकम्मल हो गई है। मैं जाकर छोटे पत्थर लाऊंगी और अहमद तुम लकड़ी लाओगे और जनान तुम पत्थर जमा करने मेरे साथ जाओगे। चलो ठीक है जनान, तुम छोटे पत्थरों को देखो, हमें उन्हें ही इकट्ठा करना है। और मूसा को जब पता चलेगा उसने क्या मिस किया तो वो बहुत गुस्सा होगा। मूसा गुस्से से फट सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए तो फुटबॉल खेलने से भी ज्यादा अहम आईपैड है। मैं तो चाहती थी कि वो यहाँ पर होता, मगर घबराओ नहीं, क्योंकि जन्नान तुम्हारे साथ है। दुश्मन की खैर नहीं। किसी को बताना मत। तुम्हें चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखो ताकि कोई मुसीबत ना आए। वो देखो, मुझे कुछ पत्थर मिले हैं। मदद करो जनान, मेरी मदद करो जल्दी, वरना मैं गिर जाऊंगी और सीधा नदी में गिर जाऊंगी। जल्दी मदद करो अहमद, अहमद। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मरियम, तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। मूसा, अहमद, मरियम गिर रही है, हमारी मदद करो। जल्दी करो जनान, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अहमद, अहमद, मदद करो, मरियम खाई में गिरने वाली है। क्या हुआ जनान, कहाँ है वो? दरिया के पास, दरिया के पास, जल्दी से मेरे पीछे आओ। मैं मदद ले आया, मैं मदद ले आया। अपना हाथ दो। क्या तुम ठीक हो मरियम? हाँ, अब मैं ठीक हूँ अहमद, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम लोग यहाँ वक्त पर पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब लोग कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो लोग? ओह, क्या हुआ मरियम? ये क्या मरियम, क्या हुआ है तुम्हें? ये पत्थर जमा कर रही थी और अचानक इसका पाँव फिसल गया और ये नदी में गिरने वाली थी, और मैं फिर इसके लिए मदद लाया। और अब ये बिल्कुल ठीक है। शुक्र है कि तुम लोग सही सलामत वापस आ गए। तुमने अच्छा काम किया जनान कि तुमने फौरी जाकर मदद बुला ली। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो मरियम। चलो आओ, मैंने तकरीबन खाना बना लिया है, हम सब मिलकर खाएंगे। हाँ ठीक है, चलो आराम करते हैं, लेकिन तुम नहीं मूसा, तुम्हारे हिस्से का आराम भी मैं ही करूँगा जिस तरह तुम्हारे हिस्से का नाश्ता किया था।
क्या हुआ है मूसा? मुझे बहुत दुख है जो कुछ आज मरियम के साथ हुआ। मैं अपनी सुस्ती की वजह से उसके साथ नहीं था, इसलिए। खुदा ने इसे तख्लीक किया है और वो ऐसा ही चाहता है। यही उसकी मशीयत है और हम इस हिफाजत पर उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन सुस्ती तुम्हें नुकसान देगी। क्या तुम नहीं जानते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी हिफाजत के लिए यही दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल क़स्र। मेरे ख्याल में मुझे अहमद की तरह बहादुर होना चाहिए क्योंकि वो ताकतवर है। नहीं मूसा, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं। तुम सब की अलग अलग खासियत है और वो क्या पसंद करता है ये तुम अपनी खासियत से सीख सकते हो। अपनी पसंदीदा चीज की कुर्बानी ही तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई लाती है। कैसे? अपनी पसंद को देख लो। मुझे यकीन है कि तुम्हें कैंडीज पसंद है, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना पड़ता है। खैर छोड़ो। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनुल कवी खैरुम मिनल मोमिनुद दाइफ, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है दादा जान? बहुत आसान है मूसा। इसका मतलब है कि तुम्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि अक्लमंदी और जहानत की वजह से तुम्हें हर जगह चाहा जाए। वो इसलिए कि तुम अच्छाई और बुराई में वाज़े फर्क कर सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हुनर और सेहत को बरूए कार लाना होगा। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। बहुत खूब। हाँ, जरूरी है तुम अपने जौहर पूरी दुनिया को दिखाओ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल क़स्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।